हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज अमेजिंग पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग की बात नेम रिएक्शन के ऊपर चल रही थी और हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बात कर चुके थे। उसी सीरीज में आज हम एक लेवल अप जाने वाले हैं और आज एक बहुत ही शानदार रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी हम बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन, जानेंगे डिटेल में इस पॉडकास्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन को। एल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली दो रिएक्शन होती है, एक होती है एल्डोल रिएक्शन और एक होता है एल्डोल कंडेंसेशन। जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और वो एल्डोल बनता है तो एल्डोल रिएक्शन कहलाती है, और जब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में यानी जब एल्डोल बन चुका है और उसका कंडेंसेशन करा देते हैं तो ऐसे केस में एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है वो रिएक्शन। ठीक है, अच्छा समझते हैं। देखिए, किसी भी रिएक्शन में तीन चीजें होती हैं, पहली सबस्ट्रेट, दूसरी रिजेंट और तीसरी प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि इस एल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या यूज करते हैं, यानी कौन ये रिएक्शन को देता है, कौन इस रिएक्शन को शो करता है। तो अगर हम बात सबस्ट्रेट की कर रहे हैं तो केवल वे कार्बोनाइल कंपाउंड इस रिएक्शन को दे सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ओनली दोज कार्बोनाइल कंपाउंड विल शो दिस रिएक्शन व्हिच हैज अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सबस्ट्रेट का हमें पता चल चुका। अच्छा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड जिन्हें हम एल्डिहाइड या कीटोन्स भी कहते हैं, यानी सिंपल साफ भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। दूसरी बात सबस्ट्रेट की तो हो चुकी, अब हम रिजेंट की बात कर लेते हैं कि रिजेंट हम क्या यूज करते हैं। अगर हम रिजेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बेस का यूज करते हैं, 50% बेस का यूज करते हैं। 50% बेस मतलब 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, यानी कोई बेस का प्रेजेंट होना वहां जरूरी है। क्लियर। अब लास्ट बात आती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में अगर केवल एल्डोल बनना है, एल्डोल का मतलब क्या होता है? एल्डोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, और अगर उस एल्डोल का हम कंडेंसेशन करा देते हैं तो ऐसे केस में हम उसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। और एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन को हम मतलब उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो एक एल्डोल हो गया। एल्डोल क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है, और एल्डोल कंडेंसेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, यानी वहां पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर। कार्बोनाइल कंपाउंड है तो वहां पे कार्बोनाइल यानी एल्डिहाइड या कीटोन जैसे ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। चलिए समझते हैं इसे एक रिएक्शन से। इमेजिन कीजिए कि मैंने एक ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सबसे सिंपल हमें मिल जाता है क्या? CH3CHO, है ना, एथेनॉल। ओके, तो एसिटल्डिहाइड को अगर हम ले लेते हैं तो देखिए CH3 यानी यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर। तो CH3 में से एक H को कौन अप्रोच करता है? सबसे पहले बेस जाता है। ठीक है, बेस हम लोगों ने लिया था 50% NaOH या 50% KOH। OH गया और CH3 में से एक H को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, OH का लोन पेयर यानी ऑक्सीजन का लोन पेयर H को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो अब H वहां से अलग हो चुका है, तो उस टाइम पर हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई? उस टाइम पर हमारे पास कार्ब एनायन की फॉर्मेशन हो गई, यानी हमारे पास बना क्या? CHO CH2-। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 मोल लिया था, एक मोल का तो हमारा कार्बन आयन बन गया। ठीक है, दूसरे मोल के साथ क्या हो रहा होगा? दूसरे उसके पार्ट के साथ वहां पे देखिए CH3CHO में C डबल बॉन्ड हुआ है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो इससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, O माइनस बन गया और C प्लस बन गया, यानी C प्लस कार्बोकेटाइन बन गया, O के ऊपर माइनस आ गया। अब कार्बोकेटाइन यानी एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन चुका है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, हमारे पास एक तरफ है कार्ब एनाइन, दूसरी तरफ है कार्बोकेटाइन, प्लस और माइनस एक दूसरे को देख करके आंखों में आएगी चमक, और फटाक से क्या करेगा कि जो कार्ब एनाइन है जा करके तुरंत अटैच हो जाएगा किसके साथ, कार्बोकेटाइन के साथ। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, कार्बोकेटाइन के साथ अटैच हुआ तो उस टाइम पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, उस टाइम पर हमारे पास प्रोडक्ट बना हुआ है CHO, CH2, CHO माइनस, CH3। क्लियर? तो अभी यहां पर देखिए O माइनस है, O माइनस प्रेजेंट है, तो जो OH माइनस आकर के H प्लस को लेकर के गया था पहले, ये फिर से H प्लस को दे जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर उसे फिर से अपनी तरफ खींच लेगा। तो जो O माइनस था अब वो OH बन चुका है, ठीक है। और इस टाइम पर हमारे पास क्या बन गया, इस टाइम पर हमारे पास एल्डोल की फॉर्मेशन हो चुकी है। क्या हुई है, CHO, CH2, COH, H, CH3। क्लियर? इतना समझ में आ गया? यानी हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बन चुका, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? अब हम इसका कंडेंसेशन कराएंगे। कंडेंसेशन करेंगे तो क्या करना है, हमें यहाँ पर हीट करना है, ठीक है। हीट करके मुझे वाटर निकाल लेना है। तो वाटर कहाँ से निकलेगा, सबसे पहले CHOH जो था ना, उसके वाला जो H है उसे हटा दीजिए। क्लियर? यानी CHOH वाला वहां से H2O को अगर आप निकालेंगे तो बनेगा CHO, CHO, C डबल बॉन्ड CH, CH3। तो यहां पर क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये हो गई हमारी एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो एल्डोल का भी फॉर्मेशन हो गया और एल्डोल कंडेंसेशन का भी। यहां तक बात समझ में आ चुकी है। एक और टर्म आता है इसमें, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है समझने की कोशिश करना। एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करा रहे थे कि एक ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड पकड़ रहे थे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, और उसी के 2 मोल ले लेते थे। एक में से H निकला था, कार्बोनाइन बना, दूसरे में ऑक्सीजन ने बॉन्ड पेयर को ले लिया तो प्लस बना, यानी कार्बोकेटाइन बना, अटैच हुआ, ऑक्सीजन ने फिर से H प्लस को ले लिया, और वहां पे ये सारी रिएक्शन का खेल हुआ, लेकिन दोनों एक ही कंपाउंड थे। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि 2 अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, जिसमें से किसी एक के पास, एटलीस्ट किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है। दोनों में भी हो सकता है या किसी एक में भी हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। वही कहानी लगातार रहेगी। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो H प्लस को निकालेगा, कार्ब एनाइन को बनाएगा और कार्बोकेटाइन से अटैच होगा, फिर से एल्डोल की फॉर्मेशन करेगा और एल्डोल कंडेंसेशन कर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या आती है, क्वेश्चन क्या आता है कि कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो देख लीजिए कितने रिएक्शंस होने वाले। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट लिया, 2 सबस्ट्रेट लिया, एक A टाइप का कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, एक B टाइप का कार्बोनाइल कंपाउंड लिया। तो क्या क्या बन सकता है, हो सकता है कि A के साथ ही A वाला कार्बोनाइल कंपाउंड खुद के साथ एल्डोल कंडेंसेशन कर ले, या हो सकता है कि B के साथ ही एल्डोल कंडेंसेशन कर ले, और या हो सकता है कि A और B आपस में एल्डोल कंडेंसेशन कर ले। इतनी बात क्लियर है? बढ़िया जी। यानी हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि कितने कैसे कैसे प्रोडक्ट बन पाएंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। क्लियर? सो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो जाता है। हम समझ चुके हैं कि क्या इसके लिए जरूरी है। एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में सबस्ट्रेट क्या लगता है, एल्डोल कंडेंसेशन में सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं
एक ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बेस क्या होता है, सॉरी रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट की अगर हम बात करें तो 50% बेस का यूज करते हैं, जैसे 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड या 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है? प्रोडक्ट फॉर्म होता है या तो एल्डोल फॉर्म होगा, और अगर उसका हम कंडेंसेशन कर दें यानी हीट प्रोवाइड करके H2O को बाहर निकाल दें तो वहां पर एल्डोल कंडेंसेशन का फॉर्मेशन होता है, सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है एल्डोल? एल्डोल की अगर हम बात करें तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है, तो वो एल्डोल होगा, ठीक है। और एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो क्या होगा, बस H2O बाहर निकल जाएगा, यानी एलिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है। एलिमिनेशन हो रहा है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अनसैचुरेटेड आ जाएगी, इसलिए हम कहेंगे वहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। मैकेनिज्म की बात हम लोगों ने की थी। मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसका एक हाइड्रोजन बेस अपने साथ अटैच कर करके लेके चला जाएगा और H2O का फॉर्मेशन बना देगा, और वहां पर कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक उसी के साथ, उसी जैसे दूसरे वाले कंपाउंड के साथ क्या हो रहा होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो होता क्या है, ऑक्सीजन ने बॉन्ड पेयर को अपने पास ले लिया, O- बना दिया, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दिया। कार्बोकेटाइन और कार्बो एनाइन एक दूसरे को देखते हैं, पहली नजर में प्यार हो गया, आकर के चिपक गए, एंड फिर वहां पे फॉर्मेशन कर देते हैं एल्डोल का, एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, वहां से बन जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम दो अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं जिनमें किसी एक के पास कम से कम किसी एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, सपोज करते एक ए टाइप का हो गया, एक बी टाइप का हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैसे पता करते हैं? ए से रिएक्शन हो सकती है, बी से रिएक्शन हो सकती है, और ए बी से रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसमें पता करते हैं, क्लियर। तो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा, रिकैप्चुलेट हो गया होगा माइंड में एकदम से। अच्छा, पॉडकास्ट के थ्रू समझने का तरीका यही होता है दोस्त कि आप पहले से वो कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। अगर आप पहले से उसे पढ़े रहेंगे, जैसे जैसे मैं पॉडकास्ट में बोलूँगा आपके दिमाग में इमेजिनेशंस क्रिएट होंगी और आप उस चीज़ को वापस से रिकैप्चुलेट कर पाओगे अपने माइंड में, एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप रिवाइज करके नहीं आओगे, बिना पढ़े हुए आओगे, तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या गेम चल रहा है, क्या इमेजिन करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।